हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट कीर्ति पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कीर्ति बिजनेस कोच में। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के एडमिशन में क्या क्या पब्लिक सर्कुलर डीओई के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस किया गया है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कब लास्ट डेट है, कब इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, उसकी सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में पूरी एंड तक बताऊँगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा दूसरे पेरेंट्स के साथ। और यदि आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम में मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि डीओई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने ये अनाउंसमेंट जो है 20 फरवरी 2026 को की थी, जिसमें आपके जो भी बच्चे क्लास प्री नर्सरी सॉरी प्री नर्सरी में या केजी में या क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये अनाउंसमेंट की गई थी। इसमें दो तरह से प्रवेश किया जाता है। पहली श्रेणी होती है ईडब्ल्यूएस की, सेकंड होती है डीजी कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस श्रेणी का बच्चा वो बच्चा है जिसके माता पिता की सभी स्रोतों से जो कुल वार्षिक आय है वो 5 लाख रुपए से कम हो, या तो उसके पास बीपीएल या एएवाई का कार्ड हो और दिल्ली में रह रहा हो। सेकंड है डीजी कैटेगरी, जिसका मतलब है कि वो एससी, एसटी, ओबीसी यानी जिसके पास एक जाति प्रमाण पत्र हो खुद का, और इसके अलावा कोई भी अनाथ, ट्रांसजेंडर या एचआईवी से पीड़ित बच्चे हैं वो इस प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं। 22% सीटें जो है वो डीजी कैटेगरी के बच्चों के लिए जो है वो प्राइवेट स्कूलों में फ़िक्स होती है, जिसके माध्यम से ये परीक्षा की जाती है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही पंजीकरण करें। आवेदन प्रक्रिया में जो है आपको सारी जानकारी आपके फ़ोन नंबर पे अवेलेबल होगी और उसी के द्वारा ही आपको संपर्क किया जाएगा। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए एक आवेदन द्वारा बच्चे के लिए केवल एक ही आवेदन आपको करना है। एक बच्चे के लिए अगर आप एक से ज़्यादा आवेदन करते हैं तो लॉटरी में सफल होने के बाद भी आपकी बच्चे की जो एलिजिबिलिटी है वो डीओई द्वारा रद्द कर दी जाएगी, स्कूल द्वारा रद्द कर दी जाएगी। तो कृपया इस चीज़ का खास कर ध्यान रखें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 21 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और जिनकी लास्ट डेट जो है वो है 16 मार्च 2026। तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। इसके अलावा दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र हो या दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा वैध आय प्रमाण पत्र हो या फिर बीपीएल, एएवाई राशन कार्ड हो, या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उन बच्चों को इस निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता विद्यालयों में आवेदन करने के लिए वो पूरी तरह से एलिजिबल हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 5 लाख रुपए से कम होना चाहिए, ठीक है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वो सर्टिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा जो आय प्रमाण पत्र है उसकी जारी करने की ऑनलाइन तिथि जो है वो आवेदन करने की जो ईडब्ल्यूएस के एडमिशन की लास्ट डेट है उससे पहले की होनी चाहिए, और बिना इनकम सर्टिफिकेट के आप ईडब्ल्यूएस डीजी का ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द अपना इनकम सर्टिफिकेट बना के लास्ट डेट से पहले आप ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के फॉर्म भरें। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है वह है बच्चे की उम्र, जो कि 31 मार्च 2026 तक की आयु सीमा तय की गई है ऑफिशियली डॉक में डीओई के द्वारा जो दी गई है। प्री स्कूल और नर्सरी के लिए 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों का जन्म जो है वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में होना चाहिए। प्री प्राइमरी और केजी की एडमिशन के लिए 4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का जन्म 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच होना चाहिए, और क्लास फर्स्ट के एडमिशन के लिए बच्चे की आयु 5 से 7 के बीच में और उसका जन्म 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2021 तक होना चाहिए। तो ये जो है वो आपको एज क्राइटेरिया दिमाग में रखना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको इस ईडब्ल्यूएस डीजी के एडमिशन प्रोसेस के दौरान अपलोड करने हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान, सबसे पहला बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके अस्पताल में या नर्स या दाई के द्वारा कोई रजिस्टर रिकॉर्ड का पेपर होना चाहिए, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड होना चाहिए, या माता पिता जो है वो अपना एक सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे बच्चे की आयु का, तो आप ये दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। सेकंड, जो
जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो है रिवेन्यू डिपार्टमेंट से इनकम सर्टिफिकेट, जो कि 5 लाख से कम का होना चाहिए, और वो अंतिम तिथि से, एडमिशन की अंतिम तिथि से पहले का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अन्यथा यदि वो बाद का होगा तो आपके बच्चे का नाम आने के बाद भी उससे उसका स्कूल से नाम जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप राशन कार्ड के ज़रिए भी अपने बच्चे का एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, और आपका राशन कार्ड या तो बीपीएल होना चाहिए या एएवाई होना चाहिए, और उस राशन कार्ड में बच्चे का नाम होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप आधार कार्ड या बिजली बिल भी जो है वो अपना रेजिडेंशियल प्रूफ के अंदर दे सकते हैं। आखिरी डॉक्यूमेंट जो आपको लगाना है वो बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और इमेज का जो साइज़ है वो 20 KB से कम का होना चाहिए। ये तो आप जब ऑनलाइन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट की फ़ाइल साइज़ है वो 200 KB तक ही रखनी है, और जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है बच्चे की वो 20 KB तक रखनी है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स और ये सभी क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर ही आप अपना जो EWS-DG का एडमिशन फॉर्म है अपने बच्चे का भरिए। यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं अपने डाउट्स के लिए। मैं आपकी पूरी सहायता करूँगी आपके बच्चे का एडमिशन फॉर्म भरने में और इस प्रक्रिया को पूरी तरह करने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करें, और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने फॉर्म को जल्द से जल्द भरें, क्योंकि लास्ट डेट तक कई बार पोर्टल स्लो हो जाते हैं और टाइम कम होता है, तो आपके बच्चे का साल ना मारा जाए, तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।